और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर आमद हुई है। ये मनाजिर बराह रास्त मनाजिर हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इन मनाजिर को तमाम तर सूरत हाल के लिए यहाँ पर गुफ्तगू की जाएगी और ये बड़ी अहम मुलाकात समझी जा रही है। इसी मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, बताइएगा कितनी अहम मुलाकात होने वाली है आज, क्या क्या कुछ इस मुलाकात में डिस्कस किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर अब मॉडल टाउन पहुंचे हैं। और मॉडल टाउन में जब वहां पर पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरियम नवाज, हमजा शहबाज जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब भी साबिक सदर के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल उन्होंने किया वहां पर। इसके अलावा शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर जो ये यहाँ पहुंचे हैं और आज इस जो मुलाकात है इसको इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि आगे आप देखें कि फरवरी के एंड पे जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। इसी तरीके से जो पीडीएम है, पीडीएम की जानिब से भी धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया मार्च में। अब जराये का ये कहना है कि इस मीटिंग के अंदर जो इंतहाई अहम गुफ्तगू है वो ये है कि वो कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी जो कि 27 तारीख को जिनका प्लान है कि वो यहाँ से मूव करेंगे, पीपल्स पार्टी ये अपनी तारीख जो है वो कुछ आगे कर ले, कुछ थोड़ा सा आगे मार्च में ले जाए, ताकि जब यहाँ से पीडीएम का काफिले भी रवाना हो, उधर से पीपल्स पार्टी भी रवाना हो और फिर ये इकट्ठे एक गो के अगर पीपल्स पार्टी अपनी अलग पहचान के साथ चले, पीडीएम अपनी अलग पहचान के साथ चले, लेकिन ये लोग जो है वो एक जगह पर जो है वो मतलब साथ मूव करे और वहां पहुंचे, इससे हुकूमत के ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा आएगा। ये मुलाकात का एजेंडा है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट के हवाले से तहरीके अदम एतमाद लेके आना, उनको वहां से हटाना, उनकी जगह पे किसी और को लेके आना, ये मामला भी जो है वो जराये के मुताबिक आज ज़ेरे बहस आएंगे, क्योंकि ये इंतहाई अहम मौके पे और इंतहाई अहम मुलाकात होने जानी है। इस वक्त पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनकी जो आला तरीन क़यादत है ये मुलाकात करने जा रही है। ये मुलाकात अब से कुछ ही देर में जो है ये इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। और इसके अलावा जराये का ये कहना है कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये जो दावत दी गई है मरियम इनको आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल साहब को, ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर जो है वो दी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि ये जो मामलात हैं इनको मिल के एक पेज पे आकर हल किया जाए और हुकूमत के खिलाफ जो भी टफ टाइम देने का प्लान हो, चाहे उसमें चेयरमैन सेनेट का जो है वो उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला हो, या उसके अलावा उसमें जो लॉन्ग मार्च जो आगे करने जा रहे हैं उस हवाले से मामला हो, तो इन चीज़ों को ले जाके आगे जो है वो इकट्ठे एक पेज पे हों। और नवाज शरीफ जो है उनकी ये ख्वाहिश है कि जब ये तहरीक चले तो ये कामयाब हो और इसमें कोई ऐसा तासुर नजर ना आए कि जो दो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की ये अलग पेज पे है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जराये के मुताबिक इस हवाले से एतमाद में लिया गया है और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये तमाम जो आज की इनकी मुलाकात हो रही है इस हवाले से नवाज शरीफ ने पहले ही एतमाद में ले लिया था। और ये बात तय हो गई थी कि ये जरूरी है कि इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें बजाय इसके कि अपना अलग अलग राग अलापे जो है वो इकट्ठे मिल के चलें और हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम दें। और क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ये जो मार्का वो लड़ने जा रहे हैं फरवरी के आखिर में और मार्च में, ये उनका आखिरी मार्का जो है वो साबित हो और हुकूमत के खिलाफ उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल हो। जी शादाब रियाज, ये बताइएगा कोई दोबारा से मर्जर नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी दोबारा से पीडीएम में शामिल हो जाए, क्या ऐसी भी कोई इत्तलात हैं? देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त अपोजिशन की कोशिश ये है कि अगर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में शामिल नहीं भी होती तो उस सूरत में भी ये इकट्ठे चले, क्योंकि असल तो टारगेट जो है वो तो एक ही टारगेट है हुकूमत को टारगेट करना है, हुकूमत के खिलाफ अब उसमें जो मामला इस्तीफों की वजह से और उसके अलावा फिर
दीगर मामलात की वजह से इनका अलग अलग सिस्टम हो गया था, जिसमें नून लीग और पीडीएम के साथ रही और पीपल्स पार्टी जो है वो अलग होके उसने तहरीक चलानी शुरू की। तो अब इनका जो मेन मकसद ये है कि ये जो तहरीक जो बिल्कुल सर पे आ गई है और बिल्कुल जो करीब है जिसको चलाने के लिए, इसमें तमाम सियासी जमातें कम अज कम ज़हनी तौर पर और रोड्स के ऊपर एक नजर आए। अब उसमें मुमकिन है ये भी बात डिस्कस की जाए कि पीडीएम में दोबारा दाखिल किया जाए, लेकिन इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर पीडीएम में दाखिले की बात होती, दोबारा शमूलियत की बात होती, तो यकीनन इस मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद होते। अब क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक इस मीटिंग में नहीं है, नवाज शरीफ ने इस हवाले से इनिशिएटिव लिया है और अपना उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है शहबाज शरीफ, उनको ये हिदायत की, जिसकी हिदायत के बाद ये दावतनामा जारी किया गया और बाकायदा वहां पर एक जो एक इंतहाई अहम, आज की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम जो है वो एक मामला जो है वो चल रहा है, एक सरगर्मी है, सियासी सरगर्मी। क्योंकि लाहौर का मौसम वैसे तो थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन इस वक्त ये जो एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात ने लाहौर की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी सी गर्मा गर्मी पैदा की है, जिसके बाद अब ये जाहिर है दोहराने की दावत है और उससे पहले मीटिंग होगी। और ये जो जैसे मैंने बताया कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी है, और उसके अलावा फिर जो 27 फरवरी से जो मार्च का ऐलान किया जा रहा है और फिर आगे पीडीएम के भी मार्च का ऐलान है, तो उसमें भी कोशिश की जाएगी कि इन लोगों को इकट्ठा एक पेज पे लाया जाए और जो तहरीक चलाई जाए उसमें जब ये अगर रोड्स पे आते हैं और मामला जो है धरने तक जाता है या इस्लामाबाद मार्च तक जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, वो एक पेज पे हो। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है। किसी हद तक ये आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल साहब को भी इस चीज का आइडिया है कि वहां पर क्या मुज़ाकरात होने हैं, क्या बातचीत होने हैं, और कुछ लचक जो है वो दोनों जमातों की जानिब से दिखाई जा रही है कि इस वक्त मामला सिर्फ ये है कि हुकूमत को टफ टाइम देना है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए दोनों जमातों को पीडीएम, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो इस वक्त अगर जो स्ट्रीट पावर के हवाले से हम बात करें तो सबसे ताकतवर जो जमात है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। और अगर हम वोट बैंक के हिसाब से बात करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये बड़ी जमातें हैं। तो ये तीनों जमातें अगर मिल के बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उनके साथ मिल के ये कोई तहरीक का ऐलान करते हैं या ये एक पेज पे आ जाते हैं कि हाँ हम बेशक पीडीएम में शामिल ना हो, लेकिन हम एहतजाज का जो रास्ता है वो हम इकट्ठे ही अपनाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी अच्छा शादाब रियाज, ये भी कहिएगा कि वफ्द में कौन कौन शामिल है, पीपल्स पार्टी के वफ्द में कौन कौन शामिल है और मुस्लिम लीग नून के वफ्द में कौन कौन शामिल है। मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ हैं उनके रिहाइशगाह पर ये मुलाकात हो रही है, यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, क्या तफसीलात आ रही हैं इस मुतालिक?